सवाल नहीं आए। हाँ, इस लड़की से अब तो मेरी जान पहचान पुरानी होली, 2-3 बार मिल लिए हम, अलग अलग बैचेज में गई थी। इस लड़की का स्टेटस मैंने लगाया था, देखा था तुमने? बताना नाम क्या है? अच्छा, वर्षा नाम जानते हो फिर तो तुम। कहाँ की है ये? नाहरी की, नरेला ब्रांच में गई थी थोड़े से दिन। अधिकतर टाइम तो ये ऐप पर पढ़ी, लॉकडाउन में इसने ऐप लिया, लॉकडाउन में पढ़ी, फिर लॉकडाउन खुला तो ब्रांच में गई, ब्रांच में इसका मन ही नहीं लगा। नरेला ब्रांच वाले बच्चे नहा के ही नहीं आते थे, ऐसा बताया इसने। तो फिर इसने अपने ऐप पर पढ़ा, ऐप पर पढ़ के और इसके 10-12 पेपर पास है। ये देखो, तुम्हारे बीच में से बीच बीच में बच्चे लगते रहते हैं नौकरी, और कुछ लोग ऐसे कैसे रह जाते हैं। इसका दिल्ली पुलिस का पेपर पास हुआ था, पर फिजिकल में ज़्यादा तेज भाग ली। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम होता है ना, तो मिनिमम से भी पहले ही पहुंच गई, है ना। फिर इसका एसएससी जीडी का 2 बार हुआ, अब की बार फाइनल सिलेक्शन हुआ, इससे पहली बार पेपर हुआ था, लेकिन थोड़ी सी कसर मसर रह गई थी। अच्छा, फिजिकल देने ही नहीं गई, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से इसके कई पेपर फेल और पास। थोड़ी सी बात करवा दूं इससे? अच्छा बोलती है लड़की, ताली बजाओगे तो दे दूंगा माइक। बहुत बढ़िया, ये लो। और अब की बार बालों में मत फंसाना ना सर, ऐसे वैसे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोलो बोलो, हैं? वो अलग था, ये अलग था, ये अलग बच्चे, वो अलग बच्चे। ओ, वही रेट पिक कर दिया, थोड़ा अलग बोलते, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। बोलो बोलो, वही बोल। वो बच्चे अलग थे, ये अलग है। स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? मैं तो ये सोच रही थी स्टार्टिंग कहीं से अपने नाम से चालू कर दे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की हूँ, मैं यहाँ पढ़ी थी, ऐसा हुआ था, ऐसे बोल दे। मेरा नाम वर्षा है और भाई मैं नारी विलेज से हूँ, नरेला के पास ही पड़ता है। थोड़ा सा माइक के पास है। यहाँ पे एक नारी का लड़का भी था सर, उसको कई बार टोंट भी करते थे। और मेरा जो स्टार्टिंग हुई थी वो जुलाई 2020 में मैंने ऐप लिया था, तब से मैंने स्टार्टिंग की थी। 22 जुलाई को ऐप लिया था। 3 दिसंबर का दिल्ली पुलिस का पेपर था, वो मेरा क्लियर था, लेकिन फिजिकल मेरे से नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए, लेकिन वही किसी में फिजिकल नहीं हुआ, किसी में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरा हरियाणा पुलिस का हुआ था, उसमें सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एसएससी जीडी था, उसका मैंने फिजिकल ही नहीं दिया था पिछले बार वाला। इस बार वाला मैंने फिजिकल मेडिकल सब कुछ किया, फाइनल में मेरा नाम आ चुका है। बीएसएफ में मेरे को मिली है रैंक। टोटल जितनी भी वैकेंसी थी मेरी कैटेगरी की 5 थी पूरे हरियाणा से गर्ल्स में, उनमें से मेरा 1 हुआ है। एसएससी सीपीओ का मेरा हुआ था, लेकिन उसका मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। और अभी जो 1 हफ्ते के अंदर मेरा एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आया है, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाला था जो, वो भी मेरा हो गया था क्लियर, उसका भी रिजल्ट आया है। उसकी टाइपिंग है, लेकिन वो मैं टाइपिंग नहीं दे रही, मैं स्किप कर रही हूँ उसको। और सीआरपीएफ एचसीएम का भी मेरा क्लियर हुआ था। यूपी में मैंने ट्राई की थी, 2 बार यूपी पीईटी का था, वो मैंने क्लियर कर रखा था। और उसके अलावा हरियाणा सीटी का था, वो भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। ग्रुप 56, 57 मैंने दोनों दे रखे हैं। और जिस दिन मेरा जीडी का रिजल्ट आया था, मैं यहाँ पे थी भी नहीं अपने घर में, जेल वार्डन का पीएमटी वगैरह चल रहे थे, तो मैं पंचकुला में थी। मुझे वहीं पता चला था कि हाँ मेरा फिजिकल वो क्या है, जीडी में मेरा क्लियर हो गया है। और उसके बाद तो बस कंटिन्यूटी बना के रखो, कोई बात नहीं है। आपके फेल हो पास हो, एग्जाम होता है, वो 1 साल तक लगातार ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एग्जाम
क्लियर ना हो, या फिर एक बार जो स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम क्लियर होने तो होते ही चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई किस्मत होती है, फिर कुछ भी कह लो, कहीं पे अटक जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतने साल के बाद मेरा तो सफ़र फाइनली हो गया है। और मैंने तो बोल दिया था घर वालों को मैं नहीं करूँगी, लेकिन अब फ़िलहाल मेरा मूड है, मैं यही करूँगी। और जो भी मेरी सक्सेस हुई है, मेरी मम्मी ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, जहाँ पे भी मैं कमज़ोर पड़ी मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हैं क्वेश्चन कम करवाते, बात ज़्यादा करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में सिर्फ वही बातें काम आ रही हैं। सीख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो एक बार मैंने जब स्टार्टिंग में ऐप लिया था, मुझे मैथ आ गया था, सीख लिया था, लेकिन वही बात है वो पेपर के टाइम में अप्लाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब सर की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना, सब कुछ किया, पेपर में मैंने देखा, सर एक बात बोलते कि अपने एनर्जी को बचा के रखो। मैं क्या करती थी, पेपर में जाती थी तो बातें कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, दिमाग है वो पूरा खाली है। एक बार क्या हुआ, मैं सीपीओ का एग्ज़ाम था मेरा, सुबह था, मेरा गाँव नारी तो हिरणकुंडा मेरा सेंटर पड़ा था, तो मैं चुपचाप बगैर मतलब उठ के किसी से बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मेरा माइंड बिल्कुल मुझे खुद नहीं पता था। तो मैं पेपर दे के आई घर पे, मेरी मम्मी थी, वो मेरी मम्मी क्या करती है, एनालाइज करती रहती है यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के, तो मेरे से पूछ रही है ये इस क्वेश्चन का क्या लगाया, इस क्वेश्चन का क्या लगाया। मैंने बता दिया, मुझे खुद नहीं पता था मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं। मेरी मम्मी ने वो उसी टाइम बोल दिया तेरा ये पेपर क्लियर है। बाकी सर जो बोलते हैं, सर की बातों को बहुत ध्यान से सुना करो। जो भी सर बोलेंगे बिल्कुल 100% उसका जो भी इफेक्ट होगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरी सक्सेस में जितना मेरी मम्मी का हाथ है उतना ही परिमल सर, बबीता मैम, आईसीएस स्टाफ वगैरह का। मेरी मेहनत 10% है इनकी और मेरी मम्मी की 90% है। एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन जो जिंदगी का जो ज्ञान सर देते हैं वो बहुत जगह काम आता है। सिर्फ ये नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर कर रहे तो उसमें ही है। लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस है सर ने मेरे को भी दिया, आप सबको भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जो सर बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वो बातें मजाक की नहीं होती। बाकी एट लास्ट मेरी मम्मी है, जो भी है मेरे को सपोर्ट किया था, परिमल सर हैं, बबीता मैम है। बहुत बार कमज़ोर भी पड़ते, लेकिन इनकी बातें सुन के फिर से कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है। पढ़ती क्या है, अपने आप ही अंदर से हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात है, आईसीएस में मैंने 12th के बाद 1 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं किया। फिर मैं जैसे ऐसे यूट्यूब पे देख रही तो बबीता मैम थी, वो क्लास ले रही थी, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया। एक बार क्या है, बबीता मैम जब भी क्लास लेती है सुनने का मन करता है। मैंने बबीता मैम की क्लासें सुनी, फिर उसके बाद परिमल सर की क्लास थी, वो भी मैंने मैथ की ली थी। फिर उसके बाद ठीक है, ऐसे ही 1-2 महीना मैंने किया, मैंने क्वेश्चन सोल्व वगैरह हो गए थे। मैथ से मुझे डर लगता था, मैं सोचती थी मैथ हमारे बस का नहीं है। और जब भी जितने भी मेरे पेपर क्लियर हुए हैं उनमें मैथ में मेरे आउट ऑफ आउट आए, रीजनिंग में भी और मैथ में भी, दोनों में यही काम रहा है। ऐसे ही एक दिन क्या था, मेरी मम्मी खाट पे लौट रही थी और मैं साइड में नीचे बैठ के अपनी मम्मी के इसके साथ में तो क्लास ले रही थी। सर ऐसे ही बोल रहे थे कि ऐप लॉन्च किया था सर ने, तो बोले कि ऐप वगैरह ले लो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। जो लॉकडाउन के बाद जो बच्चे आएंगे ना, वो ये बोलेंगे कि जिसने भी ऐप पे पढ़ाई की है उनका सिलेक्शन हो गया। मेरी मम्मी को तो मन में डर गई, मैंने मना किया, मेरी मम्मी ने बोली ना वेतन तो ऐप दबाऊँगी मैं। तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे को ऐप दिलाया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था पहले। मेरी मम्मी ने 21 जुलाई को मेरे को फ़ोन दिलाया, 22 जुलाई को यहीं पे सोनीपत के ऐप दिलाया था। और फिर उसके बाद मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर भी क्लियर हो गया था। मैंने यूटिलाइज़ किया फ़ोन को, कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। और अभी 2-3 महीने पहले इसकी सालगिरह थी सेंटर ओपन की, तो मैं और मेरी सिस्टर आए हुए थे सोनीपत में बुक वगैरह लेने के लिए। हम बस गली के बाहर से ऐसे चले गए, वापस आ गए। हमने सोचा सर हमें एंट्री नहीं देंगे क्योंकि हम ऐप स्टूडेंट हैं और सर कार्ड चेक करके अंदर जाने देंगे।
घर जाके पता चला वहाँ से सभी नरेला वगैरह की लड़कियाँ आई हुई थी और बस हम तो ऐसे ही मिस कर गए उस पार्टी को। मेरी सिस्टर और मेरे भाई है वो ऐप पे मुझे सुन रहे होंगे, मुझे पता है। उन्होंने बोला था कि हम सुनेंगे तेरे को आज। मैंने कल भी सर की क्लास ली थी, अब तक मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ दी थी। और बाकी ये पढ़ते रहो, सब सक्सेस हो गए। परिमल सर का, मेरी मम्मी का, मेरी फैमिली का, बबीता मैम का, आईसीएस स्टाफ का बहुत धन्यवाद। छोरी पढ़ने के साथ साथ वक्ता भी हो गई ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, यही मत रुकना, आगे बढ़ती रहना, थोड़ी और पढ़ना है, एक आधी बड़ी नौकरी लग जाएगी। कितनी उम्र हो गई तेरी? 22 साल। बहुत बढ़िया, 2-3 साल और पढ़ देगी ना बढ़िया से तो गजटेड पोस्ट से वापस आएगी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ती रहना। हाँ, लाल बत्ती की गाड़ी में रिटायरमेंट में आएगी, अच्छे से पढ़ती रही तो। ठीक ठीक, ऐसे पढ़ती रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। जिस टाइम पर तुम लोग ये बता रहे हो ना कि नौकरियां नहीं निकल रही, उसी टाइम पर नौकरियां लग रहे हैं बच्चे। अपनी एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर लो। एटीट्यूड में कुछ कुछ गड़बड़ आ जाती बीच बीच में, या नहीं? ऐसे कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। अपना काम रोज करना, बस इतना काम ध्यान में बनाए रखो, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। अब जो लोग कह रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन समझ में नहीं आया, अब इन सवालों पर उनसे पूछें, भाई तुम्हें क्या नहीं आया? भाई आयत थी, आयत बनानी है।